हेलो भाइयों, अब आ चुका है पीयूष कुमार नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी साइंस स्ट्रेटजी के बारे में। क्लास 10th भाइयों के लिए है कि क्लास 10th में हम कैसे अपने नंबरों को इंक्रीज कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। हमारे कुछ डाउट्स होते हैं कि हमें साइंस पढ़ना कैसे चाहिए, रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, टेस्ट की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, और हम कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए हमें, और कुछ मतलब बेसिक्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो ये सब हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रॉब्लम के साथ। फर्स्ट प्रॉब्लम हम क्या भाइयों में देखते हैं, जैसे मैंने अपने छोटे भाई में भी देखा है, और जब मैं भी था 10th में तब भी मैंने देखा है कि जैसे हम ये मतलब सोच में रहते हैं कि लेक्चर्स करने चाहिए या बुक रीडिंग करनी चाहिए, हैं। तो मैं डिस्कस मतलब इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि हमें लेक्चर्स को पहले अच्छे से मतलब देखना चाहिए। हम ऑफलाइन में जा रहे हैं तो ऑफलाइन में आराम से लेक्चर्स को देखिए, उसके नोट्स बनाएं। ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में एक और प्रॉब्लम है कि आप लेक्चर देखते हुए नोट्स बनाएंगे या क्या। तो आप अगर लेक्चर के मतलब लेक्चर सुन रहे हैं सामने 1x में देखना है लेक्चर। तो पहली बात तो अभी हमारे पे पूरा टाइम है, अभी हम लोग अप्रैल के महीने में हैं, हमें अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, हम नवंबर तक कर सकते हैं। तो हम लोग तब तक सिलेबस करेंगे तो 1x की स्पीड में भी हम लेक्चर कर सकते हैं। इतने ज़्यादा चैप्टर्स नहीं हैं साइंस में, कुल 13 चैप्टर्स हैं। 13 चैप्टर्स हम एक मंथ में 2 भी करेंगे तो बहुत जल्दी हमारा सिलेबस हो जाएगा। तो हमें लेक्चर्स के साथ नोट्स बनाना चाहिए, फिर दूसरा सवाल बच्चों के अंदर आता है कि फिर हमें एनसीईआरटी की रीडिंग करनी चाहिए। जब हमने लेक्चर सुन ही लिया तो एनसीईआरटी की रीडिंग क्या ज़रूरत है, एनसीईआरटी की रीडिंग करने से क्या ही फ़ायदा है। तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने 6 से 8 बार रीडिंग की होगी एनसीईआरटी की, एक एक चैप्टर की। रीडिंग करने से अलग ही कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि हमें क्या लिखना है, थ्योरी लिखनी है। थ्योरी लिखने के लिए क्या होना चाहिए, पहले से हमें पता होना चाहिए थ्योरी क्या है। अब एनसीईआरटी के कुछ जो लाइन्स होते हैं ना, अगर वो हम आपके सीबीएसई का जैसे एग्ज़ाम है तो एनसीईआरटी अगर डिट्टो लाइन कुछ एकदम लिख दोगे, वर्ड लिख दोगे, अलग ही इम्प्रेशन ही पड़ता है जो आपका एग्जामिनर होगा। तो फिर अगले क्वेश्चन पे आना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस हैक कैसे करना है। तो आपको जो एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट होते हैं वो सबसे पहले करना है। इन टेक्स्ट सारे होने चाहिए, इन टेक्स्ट के सारे जो लास्ट में एक एक्टिविटीज़ करके होता है वो भी करना है। इन टेक्स्ट में टेक्स्ट बुक के अंदर भी होते हैं, जो साइड में होता है वो भी करने हैं। सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। एनसीईआरटी तो मतलब मस्ट है, साइंस के लिए एनसीईआरटी मस्ट है। अब आते हैं कि हमें रिवीजन स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए। रिवीजन स्ट्रैटेजी, रिवीजन इज़ सो इम्पॉर्टेंट। रिवीजन कैसे होना चाहिए, जैसे हमने कोई लेक्चर किया, हमने उसके नोट्स बनाए, फिर उसी दिन लेक्चर ख़त्म हुए, अगर आपने लेक्चर के साथ नोट्स नहीं बनाए, 20 मिनट दीजिए, लेक्चर के नोट्स बनाइए। अब लेक्चर के नोट्स बन गए हैं तो फिर हमें 10 मिनट देना है, मात्र 10 मिनट देना है। 10 मिनट में आपने जो भी नोट्स बनाए उसे रिवाइज़ कर, तुरंत पढ़ा है एक बार रिवाइज़ कर लें, ऐसा आ जाए पूरा ही समझ आ गया। ये मस्ट डू है। उसके बाद क्या करना है, आपने नोट्स बना लिया, उसके बाद क्या अगला रिवीजन कब करना है, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए। अभी तो एक लेक्चर हुआ ना, एक लेक्चर के लिए 10 मिनट दे रहे हो, फिर आपका जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तब देना है आपको 1 घंटे में आप पूरा चैप्टर को रिवाइज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आपका टेस्ट होगा तब आपको फिर से एक बार रिवीजन करना है। टेस्ट के टाइम, फिर प्री बोर्ड के टाइम, फिर आगे रिवीजन के लिए रिवीजन का ही टाइम है, तो आप रिवीजन कर सकते हैं। फिर आता है आप बेसिक को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। आपको मतलब हैक बताऊंगा कि मतलब 10th की बेसिक कैसे स्ट्रॉन्ग करें। कुछ चैप्टर हैं जो पूरा बेसिक ही हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वो आपको शुरू करते हैं बायो के चैप्टर से। तो बायो में है लाइव प्रोसेस आपको टाइम टू टाइम कर लेना है, लाइव प्रोसेस। उसके इंटेक्स्ट में जो क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इंटेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी लगाने हैं। एनसीईआरटी रीडिंग भी मस्ट है उसके लिए। फिर आते हैं केमिस्ट्री में बेसिक चैप्टर कौन सा है, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर आते हैं फिजिक्स में क्या, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी मस्ट है, उसके न्यूमेरिकल मस्ट है, आपको करने ही हैं। तो फिर आते हैं कुछ बुक्स के सजेशंस पे। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी से कहाँ आता है, हमारे भैया तो एनसीईआरटी को मना करते हैं। एनसीईआरटी में तो कुछ, एनसीईआरटी इज मस्ट डू, एनसीईआरटी ही इम्पोर्टेंट है।
एनसीईआरटी के ही लाइन अगर आप लिख के आएंगे तभी आपको 100 आउट ऑफ 100 मिल सकता है। अब आते हैं सेकंड बुक। सेकंड मेरी रिकमेंडेशन है एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर मस्ट डू है, उसके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हर साल। आपको बिलीव नहीं है तो पीवाईक्यू देखिए, आप पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मस्ट डू है। फिर एक सजेशन मेरी तरफ से है, बायो के लिए आप एस चांद की बुक की रीडिंग कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी जो लास्ट में टेक्स्ट बुक के वो हैं क्वेश्चंस दिए हैं वो मस्ट डू है, ठीक है। तो और बताते हैं सबसे मतलब साइंस के स्ट्रेटजी में मतलब पता है क्या है कि जो बच्चे आगे चल के जिनका मतलब रहता है कि हाँ मुझे पीसीएम लेना है, मुझे कॉमर्स लेना है, वो सोचते हैं हम बायो क्यों पढ़ें, बायो क्यों पढ़ें। तो आपको बताते बायो क्यों पढ़नी है। बायो पढ़नी है क्योंकि बायो 30 नंबर की है और फिजिक्स केमिस्ट्री कितनी की है, 25-25। बायो मस्ट है, मस्ट। और एक है जो आपकी एक्टिविटीज़ के क्वेश्चंस है ना, वो अब वेरी इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। क्यों, पहले तो नहीं थे, अब क्यों भैया। तो इसलिए क्योंकि अब केस स्टडी आने लगी है। केस स्टडी आने के कारण आपके एक्टिविटीज़ वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बायो के एनसीईआरटी की डायग्राम वो भी इम्पोर्टेंट है। और बताऊं तो फिजिक्स में जो आपका लाइट चैप्टर है उसके रे ऑप्टिक्स, जो ऑप्टिक्स हैं पूरे, उसकी जो रे डायग्राम है वो इम्पोर्टेंट है। और केमिस्ट्री का सबसे बड़ा हैक, अगर जितने भी रिएक्शन आएंगे आप एक A4 साइज पेपर लीजिए, उस पर एक एक हेडिंग डालिए, ये रिएक्शन देन अगला रिएक्शन, आप सारे रिएक्शन लिखेंगे, उसे रिवीजन करने के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और आप चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट देने के बाद अपने भैया दीदी या फिर स्कूल के किसी भी टीचर की हेल्प लेके उसे चेक करवा सकते हैं। उसमें मिस्टेक फाइंड कीजिए, किस टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम है, फिर सॉल्व कीजिए, हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। और आपकी कुछ फाइनल टिप्स हो सकती हैं। एनसीईआरटी एक्टिविटीज़ आर इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th की जो साइंस है वो 9th से बहुत ईजी है। हाँ, क्लास 10th की साइंस 9th से बहुत ईजी है। और मोर क्वेश्चन लगाइए, ये तो मतलब नॉर्मल सी बात है। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बाय।